वो छड़ दे। कितना सफर बाकी है? मेरे ख्याल में 1 घंटे तक पहुंच जाए। मारिया, इधर देखो, ये तुम्हारे लिए। क्या है ये? कोई प्रेजेंट या शायद कोई दावतनामा? किसने दिया है? बाहर कोई सांप बैठे हैं, उन्होंने। और तुमने ले लिया? तुम्हारा भी जवाब नहीं है वैसे। मेरे लिए ये खुशी की बात होगी अगर आप मेरे साथ डिनर पर चल और साथ में ये तोहफा कबूल कर लें। वाह मारिया, तुम्हारी तो किस्मत बदल गई। दस शराब कहाँ है? पागल मत बनो, एक डिनर की तो बात है। गॉड, इस लड़की को कुछ समझाए। आप क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं? आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? प्लीज आप मेरा पीछा ना करें, आप जाके किसी और को तंग करें। मुझे ये आपका तोहफा वोफा कोई नहीं चाहिए। ये जाकर किसी और को दीजिएगा। तमीज, गुस्ताख। नहीं। दो मिनट तक। कब पहुंचे? बस होटल में सामान रखा, सीधा तुम्हारे पास चले आ रहा। मेरा माल तैयार है। कोई मुश्किल तो नहीं हुई तुम्हें? मुश्किल तो होती है, करोड़ों रुपए ऐसे तो नहीं कमाते। जानता हूँ, जानता हूँ। तुम भी तो हिस्सेदार हो उसमें। मुझे क्या मिलता है? सिर्फ चंद हजार। यूरोप के अजायब घरों तक भी तो हम ही पहुंचाते हैं ना। जाओ लेके आओ मेरा माल, इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। जल्दी आना। तुम नीचे मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। गिन लो, पूरे 50,000 है। ये गिनने की क्या जरूरत है? तुम और तुम्हारे सेठ खरे आदमी हो। ये आदमी कौन था? हमारा मुलाजिम है। जब भी आते हो नया आदमी साथ लाते हो। अगर तुम पकड़े गए मेरा नाम लोगे या सेठ का? नहीं, मरना है क्या? ऐसे में यही लोग तुम्हारे काम आएंगे। समझो तुमने हमें देखा ही नहीं, बस इस लड़के के लिए काम करते हो। चलता हूं।
ये यहाँ क्यों? बस कुछ देर ट्रेन आएगी, उससे जाएंगे। क्यों? इसलिए कि सड़कों पे इस वक्त बहुत चेकिंग होती है। बस ट्रेन आती होगी। बदर, हाँ? किसी को हासिल करने की शदीद ख्वाहिश से कभी वास्ता पड़ा है? मोहब्बत? मोहब्बत ही कह लो। कुछ ऐसी कैफियत से गुजर रहा हूँ। है वक्त रुखसत तो आओ बैठो, कि चंद बातें जो आखिरी हैं वो आज कर लें, कि फिर न जाने कहाँ मिले हम, मगर जहाँ भी मिलेंगे जाना, ये वक्त रुखसत गवाही देगा कि एक ताल्लुक था जो रहेगा। मगर ये वादा करेंगे पहले कि वक्त रुखसत न रोएंगे हम, कि रो पड़े तो हमारे आंसू हमारी आंखों में धुंध बनकर वो सारे मंजर न मांद करते जो हमने देखे थे साथ मिलकर। वो फूल खिल के न जख्म कर दें वो सारी यादें जो पास हैं अब। ये कैसा मिलना, बिछड़ना कैसा, कि एक लम्हा था जिंदगी का जो अपनी पलकों से दे के दस्तक पलट गया था। उलट गया था वो बाजी सारी जो तुमने जीती न मैंने हारी। कब से जानते हो उसे? स्कूल के दिनों से। शादी क्यों नहीं कर लेते? थोड़े पैसे तो कमा लो। हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? हाँ? कुछ भी तो नहीं। या तो सोचना सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है।
जो कुछ कहा जाए बिला सोचे समझे कर दिया। तुम्हें ये मूर्ति कराची पहुंचानी है, मगर तुम जासरी ट्रेन से जाओगे। एयरपोर्ट पे सामान की स्क्रीनिंग होती है, मूर्ति साफ नजर आएगी। जाहिर बात है। अब तुम ये मूर्ति उठाओ और कराची जाने वाली पहली ट्रेन में सफर से ठीक 48 घंटे बाद तुम्हारा इंतजार शुरू होगा। ठीक है। यस, आओ, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मूर्ति लाए हो? हाँ, ये रही वो मूर्ति। हूबहू नकल चाहिए। हूबहू नकल। ये नकल बहुत ही तजुर्बेकार लोगों की नजरों से गुजरेगी। तजुर्बेकार लोग। तजुर्बेकार लोग तो मेरे दोस्त पहचान जाते हैं। सारा खेल भरोसे का है। तुम ये बताओ कि वक्त कितना लगेगा? वक्त, अब झूठ को सच करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। वक्त ही तो मेरे पास नहीं है। बहरहाल तुम आओ कुछ दिन में, देखते हैं क्या करते हैं तुम्हारे लिए। गुड्डू भाई कहाँ जाएगा? साहब के पास दफ्तर जाना है। साहब अपने दफ्तर पर नहीं, अपने हट पर है। क्यों, आज त्योहार है क्या? दरअसल कल रात तुम पहले गाड़ी अक्सबे की तरफ मोड़ो, फिर बाद में किस्सा सुनाओ। तंग आ गया हूं मैं इस जिंदगी से। तुम लोग जोंकों की तरह मेरा खून चूस रहे हो। क्यों अपना घर बर्बाद करने पर तुले हुए हो? तुम इसे घर कहती हो? बहुत अच्छी तरह से मैं समझती हूँ कि अब तुम्हें ये घर क्यों नहीं लगता है। इसलिए कि तुमने और तुम्हारी औलाद ने चोचे मार मार कर मुझे जख्मी कर दिया है। दिन रात तुम लोगों की खिदमत करते गुजर जाती है मेरी। कौन सी अनहोनी कर रहे हो? सारी दुनिया करती है। कर चुका ना। तालीम दे दी बच्चों को, अब उनको चाहिए या तो अपना रास्ता ले या फिर मेरा हाथ बटाए। करते हैं जो कुछ उनसे बन पाता है, बेचारे करते तो हैं। खाक करते हैं। कमर को अमेरिका जाने की पड़ी है और मारिया अपनी जिंदगी में मस्त है और तुम्हारे बताल बात पूरे नहीं होते। किसके लिए करती है डैडी? आप ही का घर चलाने के लिए करती है सब। तुम बीच में मत बोलो। तुमसे तो इतना नहीं हुआ कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करते हुए अपने बाप से पूछ लेती। तुम्हें तो बस वो बाली वाला मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये उस बाली वाले का जिक्र बीच में से कहाँ आ गया? और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला करूंगी उसमें आप सबकी मर्जी शामिल होगी। बस बस। ये डैडी को क्या हो गया? सारा कसूर तुम्हारा है। ना तुम बाली वाले का जिक्र करती, ना डैडी इतने चिड़चिड़े होते। जस्ट शट अप कमल। उसको तो मैंने वैसे ही जिक्र किया और वैसे भी ये मेरी जिंदगी का मामला है। और डैडी उस बाली वाले की वजह से नहीं, अपने कारोबार की वजह से परेशान है। लोगों से कर्जा ले लेके गुजारा कर। मारिया शट अप। बस करो तुम दोनों। जाओ अपने अपने कमरों में जाओ।
जाने तुमको जी में आता है कि तावीज़ बना ले तुमको। सिर्फ एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा शौहर मजाजी खुदा। बंद करो ये बकवास। कोई पागल वागल नहीं है भाई साहब। जिसको तलाक दे दी अब उसके पास जाके बैठा हुआ है। आपने मेरी परसों की रियादत का कुछ तो ख्याल किया होता। हाँ गुड्डू, क्या खबर है? सब ठीक है सर। जब नवाज से मुलाकात हुई? मैंने मूर्ति दुरुस्त हालत में वसूल कर ली थी और अदायगी भी कर दी थी। कल परसों तक बदर भी पहुंच जाएगा। बदर का कुछ बंदोबस्त किया है तुमने या उसे खुला छोड़ दिया? वो भी करके आया हूं सर। जब नवाज कैसा है? मुद्दत से मुलाकात नहीं हुई उससे? बूढ़ा हो गया वो तो सर। ये बताओ, बदर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? बस ठीक है सर। ठीक है। पैसों का बहुत लालच है उससे सर। खैर, ये लालच तो सभी को होता है। राहत का क्या कहते हैं? वो भी हो जाएगा सर। वो तो घुटनों के बल चलकर आपके पास आएगा। शौकीन आदमी है सर। शौकीन तो वो है, क्या नाम है उसका? वो हाँ, यास्मीन। जी सर, दूसरी शादी के चक्करों में लगा रहता। जानता हूं। बहुत कुछ कर लिया मैंने। समंदर में चीनी डालकर मीठा करने की कोशिश कर ली मैंने। डैडी, ये क्या बात हुई? तुम लोग ना तो बदले में कुछ दोगे और ना ही मेरी खिदमत का एहसास होगा। मैंने तो सिर्फ आपसे इतना कहा कि इस कारोबार के लिए कुछ करें। डैडी, अगर यही हाल रहा ना तो हम लोग बहुत जल्द सड़क पे आ जाएंगे। तो तुम कुछ कर लो ना। मैं क्या करूं? पैसा चाहिए बिजनेस बचाने के लिए, और पैसा होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता। क्या है ये? देख ले, जर्मनी से आया। क्या लिखा है? वही कि सेल का टारगेट पूरा नहीं हुआ और वगैरह वगैरह। कैसे पूरा होगा सेल का टारगेट? क्या लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है और हम 25 रुपए की गोली बेच रहे हैं? फिर क्या जवाब दूं डैडी? वही जो हमेशा देते आए हो। डॉलर महंगा हो गया है, इकोनॉमी डाउन है और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। ये जवाब पढ़ पढ़ के वो तंग आ गए होंगे। जी, कहां से? ताज एंड फाइनेंस कंपनी से। भिजवाओ। हेलो सर, मैं बदर बात कर रहा हूँ। बोलो। मैंने गांव फोन किया था, वहां से पता चला कि मेरी माँ बहुत बीमार है।
आप बेफिक्र हैं, आपकी अमानत मेरे पास महफूज है। ओके ठीक है। ठीक है ठीक है। सल्लू से कहो कि इसे नजरों से ओझल ना होने दे। खैरियत है सर? इसने 2 दिन की मोहलत मांगी। आदिल बेटा, दूध पी लो। अरे अम्मा जल्दी करें, नौकरी में वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी होती है। कर रही हूँ बेटा। नासिर आ गया? कब का? आपने उसकी बाइक की आवाज नहीं सुनी थी? उसी के साथ वापस आओगे? हाँ, लेकिन बेटा ये रात देर तक का मामला कुछ मुझे पसंद नहीं है। अरे अम्मा गनीमत समझें कि जिंदगी सुकून से गुजर रही है, लेकिन अगर ज्यादा आसाइश वाली जिंदगी चाहिए तो फिर मान ले सेठ साहब की बात। सेठ का बेटा बनने की कीमत देने के लिए तैयार हो तो मान लो उसकी बात। कौन सी बात अम्मा? कौन सी कीमत? माँ का हाथ छोड़कर बाप का हाथ पकड़ लो। अम्मा क्या कह रही हैं आप? बेटा बात तो तुमने शुरू की थी। मैं तो तंग कर रहा था आपको। अम्मा 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 मैं मजाक कर रहा हूं। अरे सेठ ताजुद्दीन अगर अपने साथ जन्नत में जाने को भी कहेंगे ना तो भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। माफ कर देना। अरे कर दे माफ। अच्छा आए, मुझे मेरा वायलिन उठा के जल्दी करें, देर हो गई तो फिर डांट पिट जाएगी। मेरी स्टिक कहाँ है? आप दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए और परेशान मत होइएगा।
टकरा के वो गुजर गया जैसे आज नबी शायद खफा था हमसे अति कोई दिल लगी नजरों से दूर जाके वो दिल से गया औरत पहले मर्द को कभी नहीं भूलती। कौन शादी करेगा? इसको अपुन के हवाले कर दे, लाख रुपया देता तेरे। ये मेरा जायज बच्चा है आपा, मरहूम शोहर की निशानी है। कातिल कौन है? मुझे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए। क्या बात है, आजकल तो मुझे कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हो। वो कैसे आप? ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सौदा तुम्हारे हाथ लग गया। वैसे आप मुझे खूब समझती हैं। लो, क्यों ना समझूंगी, बड़ी बहन हूं तुम्हारी, पाला है तुम्हें।